हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज का मेरा पाठ है प्रागैतिहास तथा आदि इतिहास। इसमें आज फटाफट अंदाज में हम कम से कम 15 प्रश्न देखेंगे और इसके बाद एक टॉपिक है ताम्र पाषाण युग। फिर इसमें देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कुंभकारी का प्रारंभ किस काल की देन है। कुंभकारी का प्रारंभ किस काल की देन है। आंसर है नवपाषाण काल। इसमें आज कुछ प्रश्न में ऑप्शन हम नहीं लिए हैं, कुछ में लिए हैं, जिसमें कि देखते हैं कुंभकारी का प्रारंभ किस काल की देन है। नवपाषाण काल की देन है। फिर प्रश्न अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में ए में लिखा है मेहरगढ़, बी में लिखा है चिरांद, सी में पिपली हाल, डी में गुफ्फड़ करार। सूची 2 में है सारण, बलूचिस्तान, कश्मीर, कर्नाटक। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए मेहरगढ़ ये कहां से मिलेगा, तो मेहरगढ़ मिलेगा बलूचिस्तान से। फिर इसके बाद चिरांद ये है सारण से। इसके बाद पिपली हल है ये कर्नाटक से। इसके बाद बचा गुफ्फड़ करार ये कश्मीर से। मतलब एक तरह से क्या मिला है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, चिरांद को सारण से, पिपली हल कर्नाटक से, गुफ्फड़ करार कश्मीर से। इस तरह से मेरा कूट जो बनेगा 2 2 के बाद हो गया 1 4 3 2 2 1 4 3 डी में मेरा ऑप्शन है। मतलब मेहरगढ़ बलूचिस्तान, चिरांद, सारण, पिपली हल कर्नाटक, गुफ्फड़ करार कश्मीर। फिर अगला प्रश्न है इल्यूशन संस्कृति निम्न में से किसे कहा जाता है। निम्न में से दिए दिया, इसलिए गोदावरी आंसर ऑप्शन में है, सोहन संस्कृति है, मद्रास संस्कृति है, बेलन संस्कृति है। इस तरह से अगर देखा जाए ये जो मेरा है इल्यूशन संस्कृति मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था। होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में। फिर अगला प्रश्न है मद्रास में किस काल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ये पुरापाषाण काल का है। मद्रास में किस काल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, पुरापाषाण काल का। सभ्यता का क्या अर्थ होता है। सभ्यता का अर्थ होता है, अगला प्रश्न है सभ्यता का क्या अर्थ होता है, जीने का ऊंचा स्तर। मतलब सभ्यता का क्या अर्थ होता है, जीने का ऊंचा स्तर। मतलब जिसमें मानव अपने पहले जीवन, पहले जो जीने का स्तर था उसको छोड़ करके नए जीवन के स्तर में चलने लगे, जिसमें कि अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। ये सारे चीजें सभ्यता के अर्थ में। सभ्यता के अर्थ में क्या होता है, जीने का ऊंचा स्तर। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस कार्य के लिए किया था। सबसे पहले मनुष्य ने धातु का प्रयोग किया था जंगल को साफ करने के लिए। मनुष्य ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किस काम को करने के लिए किया था, ये था जंगल को साफ करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है पृथ्वी पर हिमयुग कब देखा गया। यह है प्रति नूतन काल में। पृथ्वी पर हिमयुग कब देखा गया, प्रति नूतन काल में। फिर अगला प्रश्न है आगे की जानकारी सर्वप्रथम किस युग की घटना है। उच्च पुरापाषाण काल की घटना है, जिसमें कि मानव को बुद्धि की शुरुआत हो चुकी थी। वह कच्चा मांस खाने के बजाय पके हुए मांस खाने के लिए आतुर हो चुके थे और वे स्वाद परख चुके थे। इस तरह से देखा जाए आज की जानकारी सर्वप्रथम किस युग की घटना है, उच्च पुरापाषाण काल की है, युग की है। फिर अगला प्रश्न है उच्च नवपाषाण काल की विशेषता। नवपाषाण काल की विशेषता है मिट्टी के बर्तन का निर्माण ऑप्शन में है, कृषि की शुरुआत, अस्थायी जीवन व्यवस्था, 4 नंबर में पहिए की खोज। अगर देखा जाए इसमें नवपाषाण
नया काल की शुरुआत अगर देखा जाए, मिट्टी के बर्तन का निर्माण एकदम ऑलरेडी सही था, नवपाषाण काल में इसका हो चुका था। कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण काल में हो चुका था। अस्थायी जीवन व्यवस्था, लोग एक जगह बसने लगे थे, यह भी नवपाषाण युग की व्यवस्था था। और पहिए की खोज नवपाषाण युग की व्यवस्था थी, विशेषता थी। इस तरह से देखा जाए इसका आंसर होगा डी, ये सभी। कह रहा है नवपाषाण काल की विशेषता कौन है, तो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करने के लिए नवपाषाण युग के लोग जान चुके थे। इसके बाद कृषि की शुरुआत भी नवपाषाण युग में हो चुकी थी। अस्थायी जीवन व्यवस्था, मतलब अस्थायी जीवन मतलब कहीं भी अस्थायी रूप से बच सकते थे, और पहिए की खोज भी नवपाषाण युग में हो चुकी थी। इस तरह से ये सारे चारों आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस मध्यपाषाण युगीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले? मतलब किस मध्यपाषाण युगीन स्थल से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है पशुपालन का? तो पशुपालन का अगर साक्ष्य अगर देखा जाए, ये जो मिला है बागोड़, यहां अगर देखा जाए ये सही है। इसके बाद क्या है, अहमदाबाद, ये भी सही है। फिर इसके बाद देमाबाद, तिलवाड़ा, ये दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। किस मध्यपाषाण युग से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? नया रूप से तो बागोर और अहमदाबाद में प्राचीनतम पुराना रूप से। फिर आगे क्या है, किस पुरातात्विक स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? कोल्डिवा, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ मिला हुआ है। किस पुरातात्विक स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? तो कोल्डिवा से। फिर अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो कि प्राक मानव हेमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे किस नाम से जाना जाता है? यह है पिथेकैंथ्रोपस। क्या है? पिथेकैंथ्रोपस। एक तरह से देखा जाए प्रश्न है कि सबसे पहले मानव सदृश प्राणी मतलब मानव के समान प्राणी जो है, जो कि प्राक मानव जबकि हेमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, अलग था, उसका क्या नाम था? पिथेकैंथ्रोपस। फिर इस तरह से प्रश्न के बाद एक टॉपिक है क्या, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में क्या है, आज उसका हम परिचय देते हैं। ये परिचय कह रहा है क्या, ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हमारा तात्पर्य उस संस्कृति से है जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति से हमारा उस संस्कृति से तात्पर्य है जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरण का प्रयोग किया जाता था। अब इसमें है क्या, तांबा पहली धातु है जिसका मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन बन गया, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा किया गया था? कि तांबा सबसे पहला धातु था जिसने मानव अपने काम के लिए प्रयोग किया था। फिर तकनीकी की दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति की पहली है। तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ताम्रपाषाण अवस्था जो है हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, मतलब हड़प्पा के कांस्ययुगीन से पहले। किंतु कालक्रम के अनुसार उसको सजाएंगे तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। मतलब भारत में हड़प्पा की संस्कृति कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृति बाद में आती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, फिर आगे इसमें है ताम्रपाषाणिक मृदभान परंपरा आ गया कि इसमें आहार संस्कृति है। यहाँ के लोग काले रंग के बर्तन बनाते थे जो सफेद डिजाइनों से सजे होते थे। मतलब ताम्रपाषाणी संस्कृति में अगर देखा जाए, आहार संस्कृति यहाँ के लोगों के था और साथ साथ काले रंग के बर्तन बनाते थे और सफेद डिजाइन से सजा देते थे। इस तरह से आहार संस्कृति वाले मृदभान पर चित्रण हमेशा गर्दन के पास ही करते थे। मतलब कह रहा है ताम्रपाषाण मृदभान परंपरा में आहार संस्कृति यहाँ के लोग के लिए प्रसिद्ध थे और काले रंग के बर्तन बनाते थे जो सफेद डिजाइन से सजे होते थे और आहार संस्कृति वाले मृदभान पर चित्रण अगर हमेशा किया जाता था तो गर्दन पर किया जाता था। इस तरह से आज जो मेरा ये जो टॉपिक था बहुत बेहतर था और बेहतर ही है। इस तरह से आप लोग 2-4 मिनट हो या 5 मिनट प्रत्येक दिन से बचा करके जरूर देखते रहेंगे तो
जो जो हम सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे आप लोग उसको देखते चले जाइएगा। धन्यवाद।